जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो आपको बिहार दरोगा का सेट नंबर 24 होगा। इससे पहले हम 23 टेस्ट का वीडियो और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां जाके इससे पहले भी देख सकते हैं। इसमें कंप्लीट 100 क्वेश्चन का जीके एंड जीके और जीएस का टेस्ट होगा। तो आइए हम इसका डिस्कशन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कभी कभी जो रहेगा ना, यहाँ पे नहीं ऐड रहेगा और बाय मिस्टेक हम लोग ये पढ़ते नहीं हैं नहीं को और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे नहीं सुमेलित नहीं वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सुमेलित है, तो इसमें से एक सुमेलित है और 3 सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा जिंक फॉस्फेट जो होता है, तो ये चूहे मारने का विष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ये सही है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग हम कृत्रिम वर्षा के रूप में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सिल्वर आयोडाइड का मान लीजिएगा कृत्रिम वर्षा होता है। यही सिल्वर क्लोराइड देखिएगा, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसे हम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। किसको? सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है इसके डिस्कशन में, जो सिल्वर क्लोराइड का जो है हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, और इसका जो उपयोग है ये आपको क्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। इसके बाद जो आता है एक सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो एक सिल्वर नाइट्रेट आता है। इसका प्रयोग जो होता है ना, स्याही का हम देखेंगे तो मतदान के समय मतदाताओं की उंगली में जो इसी का निशान लगाया जाता है। किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट का निशान जो है मतदाताओं के उंगली में लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर एक का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गैसों में से जो है कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायी गैस है। वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में देखेंगे तो CO2 की मात्रा जो है आपका 0.3% है। CO2 गैस जंतु जगत द्वारा सांस के रूप में जो है बाहर छोड़ी जाती है। पौधे दिन के समय में CO2 जो है गैस का ग्रहण करते हैं। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो देखिएगा तो मार्फिन जो होता है ये एक तरह का एनाल्जेसिक होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 का 3 हो जाएगा। सोडियम जो होता है ये आपका केरोसिन तेल में सोडियम को रखा जाता है, ये आप जानते होंगे। उसके बाद बोरिक अम्ल जो होता है ये आपका एंटीसेप्टिक होता है। बोरिक अम्ल और जर्मन सिल्वर जो होता है ये एक तरह का मिश्र धातु होता है जिसमें सिल्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो है स्कर्वी रोग के लिए इलाज में उपयोग में आता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है ये आपका विटामिन सी के कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी के कमी से जो है ये आपका स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग होगा तो सी के लिए जो प्रमुख स्रोत होगा वो कौन होगा? ये आंवला होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं इसका जो मुख्य आंसर हो जाएगा ये आपको आंवला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रक्षेपणास्त्र अस्त्र है। तो अस्त्र जो है क्या चीज़ के लिए यूज में आता है ये देखना है। तो ये हवा से हवा में प्रक्षेपणास्त्र है, यानी हवा से हवा में मात करने वाला ये अस्त्र है। तो यहाँ क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो गोल्डन धान में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ये आपका विटामिन ए होता है। वैज्ञानिक ने जीन परिवर्तन यानी आनुवांशिक परिवर्तन करने के लिए विटामिन ए की कमी को दूर करने वाला चावल का विकास किया। इस चावल का नाम जो है गोल्डन राइस रखा है। इस चावल को तैयार करने में वैज्ञानिकों को 10 वर्ष अनुसंधान करना पड़ा। गोल्डन राइस को पैदा करने के लिए उसके पौधे पर 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया गया, जिनमें पौधों का बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल देता है। बीटा कैरोटीन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में जो है विटामिन ए में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए का हम जब प्रमुख स्रोत देखेंगे तो पपीता भी इसका विटामिन ए का प्रमुख स्रोत में आता है। पका हुआ आम भी रहेगा ना, पका आम भी विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है विटामिन बी। देखिएगा तो विटामिन बी के कमी से क्या क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी के कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के कमी से क्या हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड का क्लोटिंग यानी थक्का नहीं होता है विटामिन के की कमी से। तो यहाँ पे इसका आंसर 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकर्णों से सर्वाधिक सुप्रभाव है। तो ये आपका देखेंगे तो ये हो जाएगा आँख। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। सूर्य की हानिकारी पराबैंगनी किरणें के प्रति मनुष्य की आंखों में सर्वाधिक सुप्रभावी है। मनुष्य का जो अंग खुला होता है वह पराबैंगनी किरणें से ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और हम जानते हैं यही पराबैंगनी किरणें को जो है रोकने के लिए समताप मंडल में एक परत पाया जाता है, जिसे हम कौन सा परत कहते हैं, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत हमारा क्षय हो रहा है तो किसके कारण, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो इसका क्षय होता है, जो रेफ्रिजरेटर से इसका जो है क्लोरोफ्लोरो का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटलांटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह कौन है। तो तीसरे से जो रखी गई है इसका नाम रखेंगे भारती। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अटलांटिक में भारत का तीसरे शोध केंद्र ये भारती, जिसका परिचालन देखेंगे तो ये वर्ष 2012 से प्रारंभ हुआ है। अटलांटिक में भारत का प्रथम अस्थायी स्टेशन जो था ये आपका गंगोत्री था। तो यहाँ पे देखेंगे तो गंगोत्री हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा पहला। ठीक है, गंगोत्री पहला, जबकि दूसरा स्टेशन जो रखा गया था उसकी स्थापना हुई थी ये आपका मैत्री दूसरा था, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1988 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो इसमें से एक क्रम जो है सही नहीं है, ये आपको चूज करना है। जेम्स वाट ये वाष्प इंजन का खोज किया, ये सही है। एजी बेल ये टेलीफोन का खोज किया, ये भी सही है। एजी बेल जो होगा ये टेलीफोन का खोज किया है। जेएल बेड जो होगा ये आपका टेलीविज़न का खोज किया है। जबकि देखेंगे पेनिसिलिन जो है ये आपका गलत दिया है, क्योंकि पेनिसिलिन जो होगा ये आपका 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि फ्लेमिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, किसके द्वारा तैयार किया गया था, फ्लेमिन के द्वारा। और किस चीज़ से किया था, तो ये सबसे पहले कवक से किया था। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो न्यूनतम ऊंचाई जो होगा तो समतल दर्पण जितना भी होगा उसका जो है आधा होगा। ये व्यक्ति जितना भी होगा ना उसके जो दर्पण होगा वो क्या हो जाएगा, आधा होगा। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए समतल दर्पण। नेक्स्ट देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये क्यों दिया जाता है ये यहाँ पे देखना है। देखेंगे वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण जो है हीलियम नहीं बनाता है, जबकि हाइड्रोजन जो रहेगा ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बना लेगा। तो लेकिन देखिए सबसे हल्का क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन हीलियम को इसमें भरा जाता है और हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है बैलून में, जिसके कारण ऊपर उड़ जाता है बैलून। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में जो है नहीं होता है। तो हमारे शरीर में किस चीज़ का निर्माण नहीं होता है, तो विटामिन ए का जो है हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। विटामिन शब्द का जो सबसे पहले खोजा गया था ये आपके फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। कब, 1911 में। ठीक है, इसका नामकरण जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार रखा गया, जैसे ए बी सी डी ई इत्यादि। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति विटामिन पूर्ति युक्त भोजन से होती है। लेकिन विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। इनका ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई महत्व नहीं है, किसका, विटामिन डी और विटामिन के का। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग जो होगा ये देखिएगा प्रोटोकॉल, लॉगिंग और आर्ची, ये तीनों हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, तो इसके कौन हो जाएगा, ये देखिएगा तो टिम रूस हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो है वर्ल्ड वाइड वेब का विकास जो है कब किया गया था, 1989 में टिम
वर्नर्स के द्वारा, ठीक है, टिम वर्नर्स के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो होगा ये आप जानते होंगे कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एनोसीमिया कहते हैं। तो एनोसीमिया क्या चीज़ को कहते हैं, तो ये देखेंगे तो घ्राण संवेदनाओं की कमी को, तो घ्राण संवेदनाओं की कमी क्या कहते हैं, एनोसीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आँख के रेटिनाओं की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो ये जो भाग से तुलना की जाएगा तो ये फिल्म से किया जाएगा। आंख का रेटिना परंपरागत कैमरा की फिल्म की भांति कार्य करता है। रेटिना अपने में से जो है टकराने वाली प्रकाश किरणें को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक इसे ले जाती है। नेक्स्ट देखेंगे एड्स होता है। तो एड्स रोग है ये आपका कौन चीज़ के कारण होता है, तो ये देखेंगे तो विषाणु के द्वारा जो है एड्स रोग होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। एड्स नामक बीमारी का पूरा नाम देखेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिस्टम, इसे क्या होता है, AIDS। तो AIDS का फुल फॉर्म जो देखिएगा तो क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। वह रोग जो है HIV नामक विषाणु से होता है। इसके विषाणु मानव शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है और जिससे क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है ये घट जाता है और आपका रोग जो है उसमें पनपने लग जाता है। तो किसके कारण, विषाणु के कारण। नेक्स्ट देखेंगे मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली है। तो देखिएगा जो मच्छर के कंट्रोल करने के लिए यदि गैमसूमिया जो है मछली ये डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इससे जो आपका मच्छरों का जो है नियंत्रण होने लग जाएगा। गैमसूमिया ताज़ा पानी की मछली की एक प्रजाति होती है। मच्छर के लार्वा व अंडे के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाला कई पानी में मरे जीव, हाइड्रिल पौधे आदि हैं। ये मछली के अंडे व लार्वा को चट करके लोगों के डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में जो है मददगार करता है। कौन सा, गैम्बूसिया। यहाँ पे इसका आंसर इसका सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो मानव गुर्दे का इसमें से सामान्य कार्य नहीं है तो ये आपको रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। इंसुलिन अंगनाशय के एक भाग का लैंगर है, से दीपिका से जो है द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। इसकी खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा जो है 1921 में की गई थी, ठीक है। तो और जो अन्य कार्य देखेंगे जैसे रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना ये गुर्दा करता है। यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी गुर्दा का काम है। कई हार्मोन को स्राव करना ये भी गुर्दा का कार्य है। लेकिन रक्त में शर्करा का नियंत्रण जो होता है इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है किस शरीर प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो ये थ्रोम्बिन का जो संबंध होगा ये रक्त के जमाव से, ठीक है। रक्त के जमाव से किसका संबंध होता है, तो विटामिन के का भी संबंध जो देखिएगा रक्त के स्राव से भी होता है, जिसे हम थक्का बनाने में काम आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट आता है इंडियन गैस का मिश्रण होता है। जो गैस होता है तो गैस के सिलेंडर में क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है, तो ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। जबकि उसमें जो बदबू या गैस को शराब होते समय जो महक आता है ये किसका होता है, तो ये होता है मिथाइल मर्कैप्टन। मिथाइल मर्कैप्टन इसमें मिलाया जाता है जिसके कारण इसमें क्या होता है, शराब होते समय जो इसका बदबू आ जाता है, ठीक है। लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है जो गैस इसमें मिश्रण करके भरा जाता है जो कि ज्वलनशील गैस होता है। नेक्स्ट आता है BMD परीक्षण किया जाता है तो पहचान करने के लिए। तो BMD परीक्षण किस चीज़ के परीक्षण के लिए किया जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो है परीक्षण या जांच करने के लिए BMD का प्रयोग किया जाता है। तो इसका BMD का जो फुल फॉर्म होता है ये देखेंगे तो बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये ऑस्टियोपोरोसिस की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, ये बताता है आपका भ्रूण के लिंग को जो है ये बताता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है
ये किया जाता है आपको ग्रेफाइट को, ठीक है, ग्रेफाइट को भी, और भारी जल भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिएगा। लेकिन यदि ज़्यादा ऑप्शन में रहे ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट मारिएगा, और भारी जल का भी लेकिन प्रयोग होता है मंदक के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 और 2, बी और डी दोनों होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और कंट्रोलर पूछ देगा, कंट्रोलर के रूप में, कंट्रोलर छड़ के रूप में जो होता है यूज, ये आपका कैडमियम छड़ का, कैडमियम के छड़ का प्रयोग होता है। और रिएक्टर में यूरेनियम यूज जो होता है, ये आपका यूरेनियम 235 यूज होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को कौन प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो लाया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है, परिशीतनक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। इसमें कौन चीज़ मदद करता है? तो ये देखेंगे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत बल्ब का तनु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तनु बना होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो है आविष्कार जो है आपका एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडलीनुमा तंतु बना होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। इसका जो है आवरण पतले कांच का बना होता है। कभी कभी बल्ब के अंदर पूर्णतः निर्वात करने के बजाय उसमें आर्गन या नाइट्रोजन जैसी कोई अक्रिय गैस भर देती है। टंगस्टन धातु का प्रयोग जो है इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है अत्यधिक होता है। नेक्स्ट आता है 30 नंबर क्वेश्चन, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था ये कौन है? तो राजकुमार जो अपने पिता की जो मृत्यु के लिए उत्तरदायी था ये कौन था? तो ये देखेंगे अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार को मार करके जो है गद्दी प्राप्त किया था। इसीलिए इसे कौन सी कहा गया? इसीलिए इसे कुनुक भी कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका मल के राज्य में इसका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। तो बुद्ध के द्वारा जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था यह आपको दिया गया था, सर्वप्रथम नहीं है, देखिए बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया था। तो देखिए बुद्ध जब जो है शराबस्ती जाते हैं तो वहाँ वर्षा काल स्टार्ट हो जाता है। और बुद्ध का ये था जो वर्षा काल में वो जो है एक राज्य से दूसरे राज्य या ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्षा काल भी शराबस्ती में बिताए हैं और वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है उपदेश भी दिए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो गुप्त शासक पहला कौन है? तो ये आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम थे जिसके द्वारा जो है सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, परंतु इसमें कोई सिक्का नहीं प्राप्त किया। प्रारंभिक गुप्त शासक में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली था और इसे महाधीराज की उपाधि ग्रहण किया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसके बाद ही इसे गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। यह पहला गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किया। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिएगा, इसको ही विक्रमादित्य भी कहा गया, विक्रमादित्य भी कहा गया है। समुद्र को देखिएगा तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो ये पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पतंजलि देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके ही दरबार में रहते थे पतंजलि। नेक्स्ट आता है 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में जो बसे थे ये आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दरगाह जो है अजमेर में, जिसे हम अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो हम जानते हैं फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? तो ये जो किया गया था आपका टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने देशी प्रशासन
में पाश्चात्य प्रशासन का मिश्रण किया। उसने अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। टीपू ने विदेशों से मित्रता एवं सहायता के उद्देश्य से अपने राजदूत मॉरिशस, अफगानिस्तान, अरब, कुश्तूनिया, तुर्की अथवा फ्रांस आदि देशों में भेजे थे। कौन? टीपू सुल्तान भेजे थे। टीपू सुल्तान का मृत्यु जो देखेंगे तो ये आपका 1799 ईस्वी में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, ये देखिएगा तो अजमेर कुतुब उल इस्लाम। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है ना ये आपका कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो पहला ही गलती हो गया। जौनपुर अटाला मस्जिद जौनपुर में है। मालवा में जहाज महल है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। यहाँ पे इसका आंसर जो है 38 का ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण जो करवाया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो आगरा की स्थापना करके और वहाँ पे राजधानी बनाया था जो कि लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। जो कि कब स्थापना किया था? ये आपको 1504 में जो है जो आगरा शहर का स्थापना करवाया। ये 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायकों के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये किए थे आपका जय सिंह जो था इनके किए थे। और कब हुआ था? ये 1665 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1665 में किया गया था। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो मित्र मेला संघ का जो शुरू किया था ये विनय दामोदर सावरकर ने। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सुमेलित है। इसमें से एक जो युग्म है ये आपका सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिएगा तो फ्रैंक मॉरिस ये आपका जवाहरलाल नेहरू के बायोग्राफी है। यहाँ पे सही है, वरना कि सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो ये प्रस्तावित किया गया था ये CR दास के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जिन्हों विरोध चित्तरंजन दास ने किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जिसमें असहयोग प्रस्ताव का व्यापक चर्चा हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। तो 44 नंबर देखना है। तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था ये आपको 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आता है क्रिप्स मिशन योजना। जो कि क्रिप्स मिशन योजना कब आया था? 3 मार्च 1943 को क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो आता है बेबल योजना। बेबल योजना जो आया था ये आपका 14 जून 1945 को। इसके बाद देखिएगा तो मंत्रिमंडल मिशन की योजना आया था जो आया था 1946 में। इस तरह से मिलाइएगा तो इसका आंसर जो होगा ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था दिल्ली में किसके द्वारा किया गया। तो ये देखेंगे सैयद हैदर राजा ने किया था जो कि 1905 में हुई स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट में कहता है 1946 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये जो किया गया था आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये किसका वास्तविक नाम था। तो ये आपको तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम राजतनु पांडे था। ये जो है 1857 के विद्रोह के एक ऐसे मात्र नेता थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने बिना स्वार्थ के वीरतापूर्वक अंग्रेजों से जो है ये आपको संघर्ष किया था।
48 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। तो ये आपको कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट आता है, 19 निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृति भाषाओं को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ये जो प्रदान किया गया है ये देखिएगा तो उत्तराखंड के सरकार के द्वारा, और ये कब दिया है? तो ये दिया है 2010 में, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने के इजाज़त मिलती है? तो ये जो मिलती है आपका देखेंगे तो अनुच्छेद 169 के अनुसार, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आप देखेंगे तो भारत के महान्यवादी को, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। भारत के महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल संसद में हो सकते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संसद में बोल भी सकता है, लेकिन संसद में मत देने का अधिकार इनको नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। आम चुनाव में कब किया गया था? तो आपका 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की जो आयु है ये आपको 21 वर्ष से घटाकर 21 से घटाकर क्या कर दिया गया? 19 वर्ष कर दिया, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक। और इसी के समय जो है 18 वर्ष से चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से एक कथन सही नहीं है, देखेंगे तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये सही है। संसद सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदस्य तक सीमित रहती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है ये आपका निम्न सदन में भी और राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है, ठीक है, तो इससे भी मंत्रिमंडल में सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा, बाद बाकी सारा सही है। नेक्स्ट कहता है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो ये देखेंगे 54 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी का ऋण पत्र हो जाएगा। कौन सा संगठन विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है? तो ये जो करता है आपका ECGC, AMMTC और STC, ठीक है, तो यहाँ पे इसका चारों हो जाएगा। साख पत्र LIC दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका एक आयातकर्ता द्वारा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो आयात की जो प्रक्रिया आरंभ होती है ये आपका इंडेक्ट से होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो ये जो दिया जाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सत्य है? सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही चुनाव कीजिए। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं कौन कौन सही है। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, ये सही है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम होता है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये भी सही है। दादर नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अति संघनन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है? तो ये देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद आएगा सेकंड नंबर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आएगा उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2001-11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि जो है दर्ज किया गया है? तो ये जो दर्ज किया गया है बिहार में, ठीक। नेक्स्ट क्यों देखिएगा तो इस तरह से हम बता देते हैं, जैसे 2001 में जो साक्षरता दर था बिहार का ये रहा था 47%, ठीक है। लेकिन 2011 में जो देखिएगा तो बिहार का साक्षरता दर ये बढ़कर जो हो गया था
जो है 63.82% हो गया था। तो इस तरह से इतना वृद्धि किया था। नेक्स्ट आता है, बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। तो ये आपको सदस्य रह सकता है, तो ये 6 महीने तक जो है रह सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है आपका देखेंगे तो दमन एवं दीप में। तो यहाँ पर इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा ये आपका महाराष्ट्र होगा, और पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, पहला, और दूसरा जो होगा ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता का अंत के लिए अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में इसका चर्चा किया गया है। 15 में देखेंगे तो पब्लिक पैलेस से है, यानी पब्लिक पैलेस पे किसी भी जाति को छुआछूत के निषेध किया गया है। जो पब्लिक पैलेस पे सब जो है इक्वल होंगे, तो यहाँ पे 15 में दिया गया है। 18 में जो है उपाधि का अंत जो है 18 में दिया गया है, ठीक है, इस तरह से ये याद रखेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह कौन है। तो कुलगाड़ी जो होता है ऑस्ट्रेलिया के कौन सी प्रांत में स्थित है, तो ये देखेंगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए ईरी जो है ये किसके लिए फेमस है। ईरी डेट्रियाट सिटी है। मिशिगन देखेंगे तो मिशिगन जो हो जाएगा ये आपका बैरी के लिए मिशिगन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 लगाएंगे। ओंटारियो देखेंगे तो ओंटारियो का जो है हैमिल्टन, और सुपीरियर जो हो जाएगा ये आपका डुलिथ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मिलान करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए तो हैमिल्टन देखेंगे तो हैमिल्टन कहाँ स्थित है, कनाडा में हैमिल्टन स्थित है। बर्मिंघम देखेंगे तो बर्मिंघम कहाँ का शहर है, तो यूनाइटेड किंगडम का है। वहीं देखेंगे एसन देखेंगे तो एसन हो जाएगा ये जर्मनी का, और अनसान देखेंगे तो ये आपका चीन का। तो इस तरह से मिलाइएगा तो इसका आंसर जो होगा ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 69 नंबर क्वेश्चन, सन सिटी अवस्थित है। तो सन सिटी अवस्थित है ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि उगता हुआ सूरज का देश जापान को कहा जाता है, और सन सिटी कहाँ अवस्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है और इसमें हम बराबर गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। तो उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है जापान को, लेकिन सन सिटी जो अवस्थित है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो इसमें से एक महाराष्ट्र में जो स्थित नहीं है ये देखना है। तो मांडवा की पहाड़ी जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में है, जबकि मांडवा पहाड़ियाँ जो है ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो ये देखिएगा तो कोयली गुजरात में स्थित है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि नागपट्टनम जो होगा ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, जबकि नुमालीगढ़ असम में है और मनाली तमिलनाडु में, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो इसमें से एक जो है गुजरात का बंदरगाह नहीं होगा। तो ये देखेंगे तो इसका जो है जामनगर, ये आपका गुजरात का बंदरगाह नहीं है, ठीक है। बाकी ओखा, बेरावल और पोरबंदर ये आपका गुजरात के बंदरगाह है, ठीक। नेक्स्ट आता है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो ये जो स्थापित किया था 1858 की सामग्री घोषणा ने। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एशियाटिक सोसाइटीज ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो ये जो संस्थापना किया गया था ये आपका देखेंगे सर विलियम जोन्स के द्वारा, और कब किया गया था, 1784 में इनके द्वारा किया गया था। जेम्स प्रीसेस आते हैं, इसको याद रखेगा। अशोक जो अभिलेख लिखा था उसको पढ़ने का सबसे पहले जो श्रेय है वो आपका जेम्स प्रीसेस को ही जाता है। नेक्स्ट आता है, किसी ने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये जो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है
को भारतीय राष्ट्रवाद का जो है भागीरथ ऋषि कहा जाता है। लोकमान्य तिलक ने भारत में समाज सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार का मुंह ताकना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्वयं समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व का बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन बराबर आता है, जो दो अनुच्छेद के मिलाने से जो हम किस चीज़ के लिए जो है इसको पढ़ेंगे, तो ये जो पढ़ेंगे ये आपका विदेशी यात्रा का अधिकार, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये जो देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14, 15 और 16। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। 14 में है क्या, तो 14 में देख लेते हैं। 14 में जो होता है वो होता है समता का अधिकार। वहीं 15 में देखेंगे तो पब्लिक पैलेस, ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव जो होता है ये आपका 15 में हो जाएगा। और 16 में देखेंगे तो लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, ये आपका 16 में कहा गया है, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो ये देखिएगा बोकू सिक्किम ये सही है, मेखला असम ये सही है, मुंडू छत्तीसगढ़ ये यहाँ पर गलत है, जबकि फेरन कश्मीर जो है यहाँ पर सही है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है मुंडू जो देखिएगा एक तरह से दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत की है। ठीक, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन जो है धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। तो धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति होगा ये हो जाएगा लेप्चा। लेप्चा आपको कहाँ पाया जाता है, ये खास करके सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस में जो है पूर्ण विवाह वर्जित है। तो पूर्ण विवाह जो है वर्जित किस में कहा गया है, तो ये देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मनु स्मृति में। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। समाप्त मनु स्मृति एवं यज्ञबल स्मृति सबसे प्राचीन है। मनु स्मृति से 2वीं सदी ईस्वी पूर्व के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। इस स्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मेघातिथि, भरूची, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनु स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। नेक्स्ट आता है 81 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता का जो है स्थापित हुआ था। तो इसको हम ट्रिक से भी याद रखिएगा। तो हसीन तो न देखिए हसीन मासू सा। ठीक है, तो ह से याद रखिएगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। तो इस तरह से इसको हम सीरीज से भी याद कर सकते हैं। तो इससे मिलाएंगे तो यहाँ पे इसका आंसर शिशुनाग वंश हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पंचायती राज अधिनियम 1973 लागू होने के बाद बिहार में किस अवधि में पंचायती चुनाव कराए गए थे। तो ये पंचायती चुनाव जो कराया गया था 21 से 30 अप्रैल 2001 को कराया गया था। किस राज्य का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है। तो ये आपका बिहार का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेशों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये सम्मिलित नहीं है, तो ये देखेंगे सदाबहार वन ये सम्मिलित नहीं है। बाल्मीकि आर्तपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वन ये तीनों सम्मिलित है। कोसी परियोजनाओं का अंग है। तो कोसी परियोजनाओं जो है ये आपका देखेंगे तो कटिया जल विद्युत का ही अंग है। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो दवाएं बनाए जाते हैं ये आपको हाजीपुर में बनाया जाता है। सन 2011 की जनगणना में बिहार लिंग अनुपात दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है आपका 2001 की जनगणना से अधिक। नेक्स्ट आता है, भीमबांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो भीमबांध अभ्यारण्य जो है ये आपका मुंगेर में है। बहार खां लोहानी किस वर्ष बिहार का शासक बना था। तो ये जो बना था 1522 में। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये जो हुआ था आपका मजरुल हक की अध्यक्षता में हुआ था।
91 नंबर है, इसको सूची के मिलाएंगे तो चाय का जो हो जाएगा, चाय जो सबसे ज़्यादा असम में उगता है। वहीं देखेंगे ईख का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। मूंगफली का उत्पादन देखेंगे तो आपका गुजरात में होगा और सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होगा। तो इस तरह से हो जाएगा 2, 3, 4, 1, यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसे खोजना है। तो देखेंगे आता है क्विलीलैंड। क्विलीलैंड जो होता है लोह एवं इस्पात के लिए, ये सही है। डेट्राइट जो होता है ये मोटर गाड़ी के लिए, ये भी सही है। यहाँ देखेंगे मेसाबी रेंज है, ये मेसाबी रेंज देखिएगा तो यहाँ आपको कोयला क्षेत्र दिया है जो कि गलत होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोह अयस्क क्षेत्र, अयस्क क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए सही है। नेक्स्ट आता है पाक जलडू मध्य किसके बीच में स्थित है। तो पाक जलडू मध्य जो है ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर जो देखिएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या जो है अधिक है। तो सबसे अधिक जो है यह आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका में देशों की संख्या जो हो जाएगा यह आपका 54 हो जाएगा। जबकि एशिया में देखिएगा तो एशिया में लगभग 50 देश आता है। और वहीं देखेंगे तो आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश हैं। ठीक, तो इस तरह से मिला लिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है। तो ये जो है अनुच्छेद 360 में, ये कौन सा है। तो आप देखेंगे तो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात है जो कि हमारे भारत में कभी इसका इम्प्लीमेंट या कभी भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो अनुच्छेद 352 ये आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल ये लागू हुआ है। अनुच्छेद 356 ये आपका राष्ट्रपति शासन जो होता है राज्य में, ये भी लागू हुआ है। नेक्स्ट आता है 96 नंबर निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये जो किया जाता है देखेंगे तो ये आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश का इसका भी होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का इसका भी होता है और राज्यों के राज्यपाल इसका भी करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि जो है राष्ट्रपति के द्वारा तो नियुक्ति होता है लेकिन सलाह जो है किससे लेते हैं, ये प्रधानमंत्री से लेते हैं। नेक्स्ट आता है भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, यह आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और किससे पहले अनुमति लिया जाता है, तो लोकसभा ही डिफाइन करेगा जो ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए राज्यपाल दिया है, यहीं पे यदि राष्ट्रपति रहता तो क्या हो जाता है 1, 2, 3 यानी 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। यदि हम इसी में जो है आपका जो 90 जोड़ देंगे तो 90 जोड़ देने के बाद ये क्या हो जाएगा 213। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जो कि देखिए इसमें 90 जोड़ दिए तो क्या हो गया 213। तो 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट 99वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो अस्थायी समिति इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये देखना है आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा, कौन सा, जो अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां की कल्याण समिति। तो ये आपका अस्थायी समिति नहीं है, ये यहाँ पे आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। देखिए अब आता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 तो होता है लोकसभा से और 7 जो होता है ये राज्यसभा से। ठीक है, इसके बाद आकलन समिति। आकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, लेकिन 30 के 30 सदस्य किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। वहीं सार्वजनिक उपकरण समिति होता है, इसमें भी आपको 22 सदस्य होता है और 15 सदस्य जो होता है ये तो होता है लोकसभा से और 7 सदस्य जो होता है ये होता है आपको राज्यसभा से। तो ये चीज़ और ये तीनों क्या हो गया, अस्थायी हो गया और ये वाला अस्थायी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो पहली जो है महिला राज्यपाल आपको सरोजिनी नायडू बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ए लगा लीजिएगा। और सरोजिनी नायडू ऐसी महिला है जो आपको कांग्रेस की भी भारत की रहने वाली पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट का जो है डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।